दोस्तों, एक मजदूर जब सुबह से शाम तक काम करता है तब उसको शाम की मजदूरी मिलती है 500 रुपये। आप किसी मजदूर को अगर एक साथ ही से ऊपर मिल जाए कि लास्ट में आपको 2000 मिलेंगे, वो भी चंद घंटों के लिए, आपको एक काम करना है तो कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के बालिया का एक इलाका है मनियार, वहां पर एक मजदूर से कहा जाता है कि तुम्हें कुछ ही देर के लिए 2000 मिलेंगे, क्या तुम साथ चलोगे? वह पूछता है कि कहाँ चलना है। उससे कहा जाता है कि तुम्हारे गांव के कई लड़के, बस इतना सुनता है वह तैयार हो जाता है। अब एक इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह चल रहा था। उसमें 568 दुल्हन आई थी और दूल्हे रह जाते हैं 500 से भी कम। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे? अब वो जो मजदूर थे उनको दूल्हों की जगह बिठा दिया जाता है और इसी बीच में दूल्हा जो कम पड़ जाते हैं तो किसी मीडिया कर्मी ने ये वीडियो बनाया। दरअसल जो दुल्हन थी वह अपने ही हाथों से सिंदूर लगा रही है और अपने आप से ही वो वरमाला डाल रही है। बस यही से शोर मच जाता है कि ये कैसा सामूहिक विवाह है। चल यहाँ तक तो ठीक है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है रुपए पैसे पाने के लिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान गरीबी के चलते आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज और इसी का ही एक विकासखंड परिषद लक्ष्मीपुर। मैं बात कर रहा हूँ 5 मार्च 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास की, जहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा था। वहाँ पर 38 जोड़े थे और इन 38 जोड़ों का एक सामूहिक विवाह किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सामूहिक विवाह के लिए कुछ अनुदान देती है और जैसे इन 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा था, उस वक्त के अधिकारी भी मौजूद होते हैं, के स्थान नेता भी मौजूद होते हैं। अब इसी बीच में एक व्यक्ति ने वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद वह अपने ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों की शादियां इस तरह से हो रही है। जैसे ही उसने अपने सोशल अकाउंट पर अपना वीडियो डालता है, वो व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वीडियो डालता है, तभी वो वीडियो वायरल होता है कि कजरी गाँव तक पहुँच जाता है और दूसरे गाँव का नाम था लेहड़ा। और लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। 5 मार्च 2024 की तारीख जिस दिन शादी होती है और धीरे धीरे बात चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव से फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर, उसके बाद फिर जिला स्तर पर पहुंच जाती है, पूरे प्रदेश में फैल जाती है। अब शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इस वीडियो की जानकारी नहीं रखता होगा। दरअसल तहसील से अगर कहानी की शुरुआत करें तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। गाँव कजरी की रहने वाली होती है प्रीति यादव और गाँव लेहड़ा का रहने वाला होता है रमेश यादव। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसके बाद घर वालों ने इनकी शादी कर दी थी। के बाद रमेश यादव अपने किसी काम से यानी कि नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाता है, मेहनत मजदूरी करता है। अभी इसी बीच में किसी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2017 में एक ऐसी योजना थी जिसमें सामूहिक विवाह के बाद दुल्हन को नगद रुपए मिलते हैं, साथ ही उन्हें घरेलू सामान भी मिलता है। जब ये बात सुनी जाती है तो कहते हैं कि भाई शादी तो हो चुकी है। दलाल प्रीति को इस तरह का लालच देता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तो है, तुम्हें 7 फेरे लेने। तो उन्होंने कहा करना क्या होता है? दलाल कहता है आवेदन करना होता है। उसके बाद रमेश यादव एक तरफ से आवेदन करता है और दूसरी तरफ से प्रीति यादव आवेदन करती है। इनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल मिलाकर एक शादी की तारीख 5 मार्च 2024 तय कर दी जाती है और इसके लिए स्थान विकासखंड परिषद लक्ष्मीपुर, उस मैदान में 38 जोड़ों की शादी के लिए बाकायदा विवाह का मंडप सजा दिया जाता है। मंडप सजाने के बाद अब यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था कि दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग आ जाएं तो ही प्रक्रिया शुरू हो जाए। 2 पंडित थे, एक पंडित जी का काम था कि मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित जी का काम था कि दूल्हा और दुल्हन को दिशा निर्देश देना, क्योंकि सामूहिक रूप से विवाह करने में कई तरह की अड़चने होती है। इस तरह से जब अड़चनों वाली बात आती है तो 1 बज जाती है तो प्रीति तो आ जाती है, लेकिन रमेश यादव जो उसका पति होता है जिससे उसकी फिर से शादी होने वाली थी, वे नहीं आ पाए थे। ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे? दलाल ने कहा कि अगर शादी नहीं हुई तो जो तुमने आवेदन किया वो पैसे तो मारे ही जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलने वाला है वे भी खामखा मारा जाएगा, इसलिए कुछ करना चाहिए। इसी बात को लेकर थोड़ी सी समस्या बन जाती, क्योंकि रमेश ने आवेदन तो कर दिया था लेकिन आवेदन करने के बाद मौके पर नहीं पहुंचता है। ऐसी स्थिति में शादी नहीं होती तो फिर अनुदान नहीं मिलता है। वहीं पर प्रीति का भाई होता है, इसका नाम कृष्णा यादव होता है। दलाल कृष्णा यादव से बोलता है कि कुछ करना नहीं, कुछ बोलना नहीं, जो कपड़े होते हैं दूल्हे के वो
पहनाकर वहां बिठा देता है। पंडित जी होते हैं, पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, दूसरे पंडित जी ने इशारा करने शुरू कर दिए कि आप वरमाला डालिए, आप ऐसे करिए, आपको 7 फेरे लेने। वही एक व्यक्ति खड़ा हुआ अब यहाँ पर लगातार वीडियो बना रहा है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। कहते हैं ना कि जिसके पास एंड्रॉइड फोन होता है वो एक पत्रकार होता है। व्यक्ति वीडियो बनाना लगातार शुरू कर देता है। वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों के लिए योजना की वीडियो गांव कजरी तक पहुंच जाती है। दोनों आपस में ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं, दूल्हा दुल्हन कैसे बने, अब तमाम तरह के सवाल थे। जब बात अधिकारियों तक पहुंचती है तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। आखिरकार 38 जोड़ों की शादी तय हुई थी, लेकिन यहाँ गड़बड़ कैसे हो सकती है। अब जांच पड़ताल शुरू हो जाती है इस वीडियो के आधार पर, और जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो आखिरकार जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं चंदन पांडे, वो सीधे पहुंच जाते हैं पुरंदरपुर थाने। पुरंदरपुर थाने में जाने के बाद पुलिस के सामने ग्राम पंचायत अधिकारी एक एप्लीकेशन देता है, जिसके बाद पुलिस धारा 419, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमे की जानकारी जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को ये पता चलता है कि भाई और बहन ने सामूहिक विवाह योजना में शादी कर ली है, तो लोग को ये बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लोगों को 1 महीने पहले की घटना याद आ जाती है कि ये घटना थी उत्तर प्रदेश की बालिया जिले की 25 जनवरी 2024 का ये वाक्य था। 568 दुल्हन मंडप में आनी थी और वे मंडप में आ जाते हैं, लेकिन दूल्हे नहीं आते। इससे पता चलता है कि लगभग 90% फर्जीवाड़ा हो गया था। पूरी तरह से अब दूल्हे मिल नहीं रहे थे। आवाज लगाई कि मजदूरों से कहा कि भाई तुम्हें एक दिन के 500 मिलते हैं, हम आपको कुछ ही घंटों के लिए 2 से 3 हजार रुपए दे देंगे, आपको सिर्फ वहां पर एक्टिंग करना है। इस तरह के ख्याल मन में लेकर वो मजदूर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इस बीच का वीडियो बना लेता है कि दुल्हन अपने हाथों से सिंदूर लगा रही है और खुद ही वरमाला डाल रही है और शादी हो रही है। तो जो लड़के मजदूर थे, मजदूरी करने के हिसाब से गए थे दूल्हा बनने, तो उन्हें पैसे मिलते। वे जाकर बोले साहब हमारे पैसे दे दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक तरफ तो हमारी जान आफत में आ गई, एक तरफ सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कुछ सोचकर निकाला था कि गरीबों का उत्थान होगा, लेकिन इसी से गरीबों का उत्थान हो रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गरीबी है कि एक भाई और बहन उस थोड़े से रुपए लेने के लिए, यानी कि इसमें 51,000 से 35,000 की जो नगद रकम मिलती है वे दुल्हन के खाते में पहुंच जाती है और बाकी घरेलू सामान दिया जाता है। गरीब आदमी पैसों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुकी। तो पूरे घटनाक्रम को सुनाने में मेरा किसी को कोई परेशानी करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको जागरूक करना है और ऐसी लालच से हमेशा दूर रहना है। इसलिए खुद की कमाई से जो पैसे बनते हैं उसकी अलग बात होती है। नंबर 2 के पैसे रहते हैं तो कहते हैं ना कि पानी की कमाई पानी में ही जाती है।